हाय फ्रेंड, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हो प्रोग्रामर लाइव यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बना सकते हैं पीएचपी की मदद से। और जो भी डेटा होगा, हमने जो भी इनपुट करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो डेटा हम कैसे माइस्क्यूएल डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और साथों साथ ये भी देखेंगे हम फॉर्म वैलिडेशन को भी कैसे बना सकते हैं, ताकि एक मोबाइल नंबर से जब भी हम रजिस्टर करेंगे उसी नंबर से दोबारा हम रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक उस अकाउंट को डिलीट नहीं कर देते। अगर हम चाहते हैं तो फॉरगेट भी कर सकता हूँ पासवर्ड को दोबारा पाने के लिए, तो उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। ओके, तो शुरू करने के पहले एक बात बता दो, अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगी आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हमारा इस चैनल पे वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में बहुत सारी वीडियो आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इसको करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस उससे भी पहले एक बार ओवरव्यू दे देते हैं आपको, कैसा होगा हमारा इस ट्यूटोरियल। हमने ऑलरेडी बना के रखा था आपको दिखाने के लिए, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे होगा लॉगिन फॉर्म पे, हमने इस लॉगिन फॉर्म को पहले वीडियो में बनाया था। आप आई बटन पे जाकर भी देख सकते हो, उसको मैं दे दूँगा। यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाएगी। उसके बाद इस फॉर्म को फिल करेगी। सेकेंड, मोबाइल नंबर दे दिया एक डेमो के लिए। पासवर्ड में एडमिन, और सॉरी कन्फर्म पासवर्ड भी देना पड़ेगा। अगर क्या है ना, अगर मैंने यहाँ पे एडमिन दिया पासवर्ड में और यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, तो क्या होगा, रजिस्टर करते कन्फर्म पासवर्ड देकर, तो हमें बता दे रहा है क्या, कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दो जो पासवर्ड दिया वो दोनों में मैच नहीं करता है, तो हमें सेम पासवर्ड दोनों में देना होगा। और क्या है, और भी है, यहाँ पे ऑलरेडी जो मोबाइल नंबर यूज़ करके रखा था वही वाला मोबाइल नंबर देते हैं, ताकि हम ये भी देख सकते हैं। दोबारा एडमिन एडमिन इसी नंबर पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि हमारा डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब इसी नंबर पे दोबारा रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो हमने उसी नंबर को दे दिया। तो यहाँ पे देखते हैं रजिस्टर क्या मैसेज आता है। मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इसी नंबर से आप नहीं रजिस्टर होगा, आपको दूसरा नंबर यूज़ करना होगा। तो देख लेते हैं, 11 दिया था, यहाँ पे 12 दे देते हैं। सॉरी 12 नहीं, 90, सॉरी पे 11 भी कर देते हैं। और एडमिन आप रजिस्टर करते, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड प्लीज़ लॉगिन। तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, हमें अब लॉगिन करना होगा। तो देख लेते हैं डेटा इंसर्ट हो गया या नहीं। डेटाबेस में रिफ्रेश करके हमारा एक डेटा इंसर्ट हो गया है, नंबर और पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर्मेट में रखा है, क्योंकि पासवर्ड को सिक्योर रखना पड़ता है। इसलिए हम ये भी देखेंगे कैसे हम पासवर्ड को सिक्योर तरीके से इंसर्ट करेंगे हमारा डेटाबेस में। चलिए देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाते, उससे पहले हम ये जो प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा है उसको यहाँ से हटा देते, इसको सेव कर लेते हैं।
सो इसके लिए हमें पहले चाहिए क्या, एक डेटाबेस सर्वर चाहिए। डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हो हमने पहले वीडियो में भी देखा था, लेकिन फिर से भी हम और एक बार देखेंगे। इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। इस डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं कैसे। हम फिर से डेटाबेस को क्रिएट करेंगे ताकि आपको जो नया है उसको भी देखने मिलेगा और जो पुराना है उसको भी रिवाइज हो जाएगा। लॉगिन डेटाबेस में आकर डेटाबेस नेम पे लॉगिन करके एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल ले लेते हैं कस्टमर करके, और कॉलम पे अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, एक आईडी चाहिए, एक नेम और एक मोबाइल और एक पासवर्ड के लिए, तो 4 ही काफ़ी है। तो गो कर देते हैं। यहाँ पे आईडी दे देते हैं। आईडी के इंटीजर रहेगा 255, और यहाँ पे एआई मतलब ऑटो इंक्रीमेंट को ऑन कर देना है ताकि हमें प्राइमरी की मिलता रहे ऑटोमेटिकली हर एक प्रोडक्ट, हर एक कस्टमर के लिए, हर एक डेटा के लिए, ताकि उस आईडी के मदद से हम उस डेटा को फैच कर सकते हैं। और एक नेम होगा, नेम के लिए हम वर्कर ले लेते हैं। आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम अभी के लिए हम वर्कर ले लेते हैं। और यहाँ पे मोबाइल पे इंटीजर नहीं होगा, वर्कर होगा, क्योंकि इंटीजर का लिमिटेशन बहुत लिमिटेशन होता है, इसलिए वर्कर ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। पासवर्ड PWD करके पासवर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे वर्कर कर देते हैं। यहाँ पे भी 255। ये हाईएस्ट वैल्यू होता है, हाईएस्ट वैल्यू लेंथ होता है 255। सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा डेटाबेस रेडी हो गया। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, अभी हमें एक डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा मैनुअली नहीं, हम डायनेमिकली फॉर्म की मदद से ही डेटाबेस को डेटा देंगे, स्टोर करेंगे। अभी के लिए कोई भी डेटा नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर यही है। इस ट्यूटोरियल का जितने सारी सोर्स कोड होगा हम डिस्क्रिप्शन की मदद से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा इंक्लूड जो फोल्डर है उसके अंदर हम हमारा जितने सारी बैकएंड का मतलब PHP का प्रोग्राम होगा वो हम इंक्लूड फोल्डर के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे हमारा तीनों फाइल है, इंडेक्स मतलब डैशबोर्ड के लिए, एक लॉगिन के लिए और एक रजिस्टर के लिए। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं हम जो भी रजिस्टर, ये है हमारा डिज़ाइन है। अभी के लिए हम डिज़ाइन में कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्यूटोरियल है इस ट्यूटोरियल डिज़ाइन के ऊपर नहीं है, बैकएंड मतलब PHP के ऊपर है। तो हम सिर्फ बैकएंड के ऊपर ही फोकस करेंगे, डिज़ाइन के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर हमें एक्शन में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड मतलब इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो function.php फाइल है, ये वाला जो फाइल है, इस फाइल में क्या होगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, मेथड में एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। मतलब इस फॉर्म के मदद से इस फाइल में एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्या जाएगा, पहले तो हम रिसीव करेंगे जब भी इस बटन को क्लिक करेगी, बटन रजिस्टर बटन, इस बटन का नेम दे दिया, नेम एट्रीब्यूट के मदद से हमें एक नेम दे दिया रजिस्टर बटन करके। इस बटन पे जब भी क्लिक होगा इस बटन को पोस्ट रिक्वेस्ट मिल जाएगी इस function.php फाइल को। तब भी क्या होगा, इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू हमें नेम के लिए जो इनपुट लिया था उसका वैल्यू भेज देंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, और मोबाइल के नेम एट्रीब्यूट के मदद से जो भी मोबाइल लिया था उस मोबाइल को नंबर को भेज देंगे, और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम। इस पोस्ट रिक्वेस्ट को भेजने के लिए नेम एट्रीब्यूट का बहुत ज़रूरत है, आप इसको सही से दिए।
तो चलिए देखते थे। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, रजिस्टर बटन को कॉपी कर लेंगे। उससे भी पहले हमें फंक्शन डॉट php फाइल में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, और एक काम करना पड़ेगा, जो डीबी कॉन मतलब हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन, जो भी हमने डेटाबेस बनाया इस सर्वर में, डेटाबेस सर्वर में बहुत सारी डेटा हो सकता है, लेकिन हमें कौन सा डेटाबेस के साथ डील करना है ये हमको प्रोग्राम को बताना होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना होगा। आप यहाँ से भी यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हो या दूसरा कोई फाइल लेकर भी बना सकते हो। हमने जैसा db_con.php करके फाइल लिया था, उसके अंदर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया। कनेक्शन कैसे बनाया, सर्वर वेरिएबल के लोकल होस्ट, जो हमारा सर्वर है लोकल होस्ट, और यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट लोकल सर्वर में बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है यूज़र नेम, और पासवर्ड ब्लैंक होता है अगर आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया है तो। और डेटाबेस का नाम हमने लॉगिन लिया था, तो उसका एक कनेक्शन बनाया। MySQL कनेक्ट फंक्शन के मदद से हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया। उस क्रेडेंशियल को देकर उस कनेक्शन को, जो भी कनेक्शन हमने MySQL कनेक्ट करके फंक्शन के अंदर जो भी बनाया, हमने जो कनेक्शन बनाया डेटाबेस के साथ, उस डेटाबेस कनेक्शन को हमें कॉन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। हमने कॉन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। इस वेरिएबल को हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वेरिएबल के मदद से हम डेटाबेस के साथ डील कर सकते हैं। हमें बहुत टाइम इसको यूज़ करना होगा, तो इसीलिए हमें याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो ये जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हमें फंक्शन डॉट php फाइल में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कनेक्शन हमने बनाया है उस कनेक्शन को यहाँ पे लेने के वजह यही है, क्योंकि हमें इस फाइल के अंदर ही हमें डेटाबेस के साथ डील करना होगा, तो इसीलिए उस कनेक्शन को भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने रिक्वायर के अंदर db_con.php को दे दिया। इस फाइल का मतलब इस फंक्शन का मतलब यही होता है, जो भी फाइल है db_con.php जो भी फाइल है, उस फाइल का जितने सारी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम यहाँ पे ले कर दो। आप इंक्लूड की मदद से भी कर सकते हो, हमने यहाँ पे रिक्वायर ले लिया, ताकि रिक्वायर और इंक्लूड का डिफाइंड होता है। पहला जो डिफाइंड वो है रिक्वायर जब भी यूज़ करेंगे तब भी क्या होगा, इस फाइल का जो प्रोग्राम वो चलना चाहिए, कोई भी इशू नहीं आना चाहिए इस फाइल में अगर कोई भी इशू आएगी तो बाकी के जो भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम भी नहीं चलेगी। और इंक्लूड में क्या होगा, इंक्लूड में अगर इस फाइल में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो भी कोई प्रॉब्लम होगा, फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम इशू होता है इस फाइल में, तब भी इस बाकी का प्रोग्राम भी चलेगी। तो यही डिफाइंड होता है पहले। तो हमने रिक्वायर ले लिया क्योंकि हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो उससे भी पहले हमने सेशन को स्टार्ट किया, क्योंकि हमने सेशन की मदद से बहुत सारे काम करने वाले थे, इसलिए तो सेशन को भी स्टार्ट कर लिया। क्योंकि हमें इस वीडियो के अंदर बहुत सारी एरर मैसेज को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी एरर मैसेज दिया था, ऑलरेडी रजिस्टर्ड या पासवर्ड नॉट मैच, ये वाला जो मैसेज है उस मैसेज को हमने सेशन के थ्रू दिखाने वाले हैं, इसलिए हमने सेशन को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी देख लेते हैं मेन प्रोग्राम, जिसकी मदद से हम इंसर्ट करेंगे, रजिस्टर करेंगे या डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो लॉगिन को कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको कॉपी कर लेते बटन नेम को, जो भी है रजिस्टर बटन करके एक नेम लिया था उसका कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इफ इस सेट $_post, इस कोड का मतलब यही होता है, इस प्रोग्राम का मतलब यही होता है, अगर रजिस्टर बटन करके कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट इस पेज में इस सेट कर रहा है, मतलब हिट कर रहा है, रजिस्टर बटन करके कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट इस पेज में अगर हिट कर रहा है, तब क्या होगा, तब नेम करके एक वेरिएबल ले लेंगे, उस वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, और एक फंक्शन है यहाँ पे MySQL, उसको लिख लेते हैं पहले, MySQL रियल इसके भी स्ट्रिंग। इस फंक्शन का यही मतलब होता है,
आप बहुत टाइम सुना होगा माइस्क्यूएल इंजेक्शन अटैक के बारे में। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं, ताकि जब भी कोई भी यहाँ पे जो भी इनपुट करेगी वो सिंपल स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग के मतलब भी रहेगी। यहाँ पे जब भी कोई भी इनपुट करेगी वो सिंपल स्ट्रिंग ही होगा, वो कोई भी क्वेरी नहीं होगा। जो डेटाबेस का क्वेरी होता है वो ऐसी क्वेरी नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का क्वेरी दे दिया तो वो डेटाबेस में जाकर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, वो सिंपल स्ट्रिंग के ज़रिए ही जाएगी। तो इसलिए हमने इस फंक्शन को देना पड़ेगा। एक डेटाबेस का फंक्शन है, इसलिए हमें पहले डेटाबेस कनेक्शन को देना पड़ेगा। जो भी कनेक्शन हमने बनाया था, हमने कॉन वेरिएबल के अंदर उस कनेक्शन को दे देंगे। और उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या आया था, नेम एट्रीब्यूट की मदद से जो भी नेम का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमें यहाँ पे रिसीव कर लेना होगा। इसको हम कॉपी कर लेते एक बार। हाँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ इसलिए बार बार एक ही चीज़ नहीं लिखना चाहता हूँ। एक नेम के लिए, एक मोबाइल के लिए और एक पासवर्ड के लिए, एक कन्फर्म पासवर्ड के लिए। ओके, तो यहाँ पे मोबाइल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, दोनों में आ जाएगा। और एक PWD मतलब पासवर्ड है, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक डबल क्लिक और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके भी डबल क्लिक C लिखकर इसको भी प्रेस कर देते हैं, ताकि CPWD मतलब कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ पे हमने जो नेम लिया था। ओके, तो इसको ले लिया हमने। उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने जो भी पासवर्ड लिया उस पासवर्ड को हमें पहले मैच करवाना पड़ेगा कन्फर्म पासवर्ड से। ओके, क्योंकि ये दोनों पासवर्ड एक होना चाहिए। अगर अलग अलग पासवर्ड दिया तो आगे का प्रोग्राम नहीं चलेगी, वो मैसेज थ्रो कर देगी। रजिस्ट्रेशन पेज को एक मैसेज थ्रो कर देगी। क्या मैसेज, पासवर्ड और नॉट मैच, कन्फर्म पासवर्ड और नॉट मैच रकम, ऐसी करके एक मैसेज थ्रो कर देगी। ओके, सो इसको एक इफ कंडीशन के अंदर ले लेते हैं। इफ PWD इक्वल्स टू CPWD इस प्रोग्राम का मतलब यही होता है, इस कंडीशन का मतलब यही होता है, इफ़ अगर PWD मतलब PWD का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू इक्वल्स टू CPWD होना चाहिए। अगर है तो आगे का प्रोग्राम चलेगा, अगर नहीं है तो एल्स पे चला जाएगा। तो एल्स पे क्या देंगे, एल्स पे हम यहाँ पे देंगे पहले तो हम एक सेशन को क्रिएट कर लेंगे। सेशन इरोड नेम, सेशन का नेम इरोड दे देंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे, एक वैल्यू को दे देंगे। क्या वैल्यू रहेगी, यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करके मैसेज को दे देते हैं ताकि अच्छा रहे। रेड कलर, इसको डबल कोटेशन देना होगा, रेड पे क्लोज कर देते हैं, थोड़ा सा स्टेबल भी हो जाए। यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी PWD और CPWD मतलब कन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड अगर मैच नहीं करते, दोनों अगर मैच नहीं करते, अलग अलग है, तो क्या होगा, एक सेशन क्रिएट होगा। उस सेशन का नाम क्या है, इरोड करके एक सेशन क्रिएट होगा। उस सेशन का वैल्यू क्या रहेगा, सेशन का वैल्यू यही रहेगा जो कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच। ओके, और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम
जो रजिस्ट्रेशन पेज है उस पेज में रीडायरेक्ट कर देंगे। लोकेशन हेडर फंक्शन के ज़रिए हम रजिस्टर पेज में फिर से और यहाँ पे डॉट भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस डॉट का मतलब यही होता है हमने अभी जो फोल्डर में है, जो फोल्डर में हम प्रेजेंट है उस फोल्डर के बाहर जाइए, एक बार बाहर जाके जो भी रजिस्टर डॉट PHP फाइल मिलेगा उस फाइल में रीडायरेक्ट करना है। रजिस्टर ओके, तो इसको देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके सही से काम कर रहा है या नहीं। हमने यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पे हमने एडमिन दे दिया और यहाँ पे कोई अलग सा दे देते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। ओह शिट, आओ सही है, सही कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको यहाँ पे हमें रजिस्टर पेज में भी सेशन को स्टार्ट करके उस मैसेज को दिखाना होगा। तो PHP को ले लेते हैं, ओपन करके सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, हमें जो सेशन मिला है रजिस्टर पेज को, जो भी सेशन इरोड करके जो सेशन मिला है उस सेशन को हमें यहाँ पे दिखाना होगा। तो इसके लिए क्या करना, हमें एक टैग लिया था स्ट्रॉन्ग इरोड मैसेज के लिए, उस पेज के अंदर हम यहाँ पे शो करा देंगे। सॉरी PHP को लेंगे, इफ इस सेट सॉरी जो सेशन लिया था क्या है इरोड, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब यही होता है अगर इरोड सेशन इरोड करके कोई भी सेशन इस पेज को हिट करता है तो क्या होगा, इको कर देगी उस सेशन को, मतलब उस सेशन का वैल्यू को शो करा देगी और साथों साथ क्या होगा आनसेट करा देगी, सॉरी उस सेशन को भी आनसेट कर देगी, क्योंकि हमें उस मैसेज को एक बार दिखाना होगा, एक बार ही दिखाना होगा, दो बार से नहीं। तो एक बार दिखाने के लिए हमें साथों साथ उस सेशन को आनसेट भी करना होगा। ओके, तो रिफ्रेश कर सेव कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं रिफ्रेश करके। कॉन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अब नहीं दिखाएगी। ओके, तो सही से चल रहा है हमारा प्रोग्राम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी अगर दोनों पासवर्ड कॉन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, उस पासवर्ड को पहले हमें हैश करना पड़ेगा, इनक्रिप्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो पासवर्ड स्टोर करना है हमारा डेटाबेस में वो इनक्रिप्टेड करके स्टोर करना होगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। पहले एक हैश करके हैश PWD करके वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे MD5 करके जो फंक्शन है उस फंक्शन को ले लेंगे, उस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे इस पासवर्ड को पास कर देंगे, ताकि MD5 एक इनक्रिप्शन फंक्शन है, उस फंक्शन की मदद से हम कोई भी लेटर नंबर उसको इनक्रिप्शन कर सकते हैं। तो हम MD5 फंक्शन की मदद से हम उसको इनक्रिप्शन करेंगे और उस इनक्रिप्शन पासवर्ड को हम हैश PWD वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ओके, तो हो गया हमारा काम। उसके बाद क्या करेंगे, एक क्वेरी चलाएंगे, किस लिए, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा इस मोबाइल नंबर से ऑलरेडी रजिस्टर है या नहीं। ओके, तो इसलिए हमें एक और क्वेरी चलाना होगा। अगर उस मोबाइल नंबर से ऑलरेडी रजिस्टर है, मतलब उस मोबाइल नंबर ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगी, हमें एक मैसेज थ्रो कर देगी उस नंबर से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है।
ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर नहीं है तो क्या होगा, आगे की प्रोसेस चलेगी, रजिस्टर होगा। क्वेरी ले लेते हैं। इस क्वेरी में क्या करेंगे, MySQL क्वेरी, यहाँ पे भी कनेक्शन देना होगा क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ डील करना होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमने कौन सा टेबल लिया था, टेबल का नाम क्या है हमारा, कस्टमर। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर मोबाइल, ये वाला मोबाइल नंबर जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उस मोबाइल कॉलम पे अगर ये वाला मोबाइल है, ये वाला नंबर ऑलरेडी है, तो क्या होगा, ये वाला मोबाइल चेक करेगी है या नहीं। या फिर लिमिट भी दे देते एक ही, क्योंकि एक ही लिमिट होना चाहिए, एक ही ढूंढेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कोई भी रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मतलब कोई भी डेटा मिल उस क्रेडेंशियल, मतलब इस मोबाइल नंबर पे कोई भी रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है डेटाबेस में, वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MySQL num rows इस फंक्शन को यूज़ करके, और यहाँ पे क्वेरी को पास कर देंगे। और एक कंडीशन लगाएंगे। इस फंक्शन का मतलब यही होता है, जो भी क्वेरी हमने यहाँ पर चलाई उस क्वेरी के मदद से कोई भी रो, मतलब कोई भी डेटा रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ये वाला प्रोग्राम चलेगी, अगर नहीं मिल रहा है तो ये वाला प्रोग्राम नहीं चलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे, चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है अगर वो प्रोग्राम ये वेरिएबल अगर चल रहा है, मतलब ये प्रोग्राम चल रहा है, तो क्या होगा, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर नहीं चल रहा है तो रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, इफ नॉट, ये वाला सैम्बल ये नॉट का सैम्बल होता है, मतलब अगर नहीं चलता क्या, चेक क्वेरी। इफ नॉट चेक क्वेरी, मतलब चेक क्वेरी अगर नहीं चलता है तो आगे की प्रोग्राम होगा, अगर चलेगी तो क्या होगा, तो एल्स पे चलाएगी। मतलब ये प्रोग्राम चल रहा है, मतलब इस नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हमें क्या करना होगा, एक मैसेज थ्रो करना होगा, मैसेज दिखाना होगा। तो इसलिए हम एल्स पे आके इस मैसेज को कॉपी कर लेते, एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देते, और यहाँ पे शो करा देंगे क्या, मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में। तो दोबारा दूसरा नंबर देकर ट्राई कीजिए, या फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे हम फॉरगेट कर सकते हैं। और जब हम ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन करके, ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन OTP वेरिफिकेशन करके रजिस्टर करेंगे, उस टाइम हम देखेंगे कैसे हम फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो इसको भी देख लेते एक बार। और इसको देखने के लिए हमें एक डेटा भी यहाँ पे स्टोर करना होगा, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। तो अभी अगर रजिस्टर करेगी कोई भी डेटा नहीं मिलेगी तो मैसेज भी नहीं थ्रो करेगी, तो इसलिए हम मैनुअली एक डेटा को स्टोर कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाकर यहाँ पे आईडी दे देते हैं ऑन, और नेम देते हैं कुछ भी, चंदन मलिक, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सैम्पल टेस्टिंग के लिए अभी नंबर सही है। और एडमिन, पासवर्ड में एडमिन दे देते हैं, और पासवर्ड को हम इंक्रिप्शन करने के लिए MD5 फंक्शन को यूज़ करना होगा। तो गो कर देते हैं। एक डेटा हमें इंसर्ट कर दिया,
हमारा एक डेटा इंसर्ट हो गया, तो हमें इस नंबर से फिर से रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे रजिस्टर होता है या नहीं। तो इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ऑलरेडी ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। उस मोबाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं, एडमिन रजिस्टर। मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इस नंबर पे ऑलरेडी रजिस्टर है, तो हमें दूसरा नंबर से देखना होगा। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पे एक ही डेटा हमने इंसर्ट किया मैनुअली। हम देखेंगे अभी फॉर्म की मदद से कैसे हम रजिस्टर करके डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो अगर ये वाला प्रोग्राम नहीं चल रहा है, अगर ये वाला प्रोग्राम नहीं चल रहा है मतलब कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा। तो अभी हमें इंसर्ट प्रोग्राम लिखेंगे, हम इंसर्ट करेंगे डेटा को। MySQL क्वेरी कौन, हमें यहाँ पे इंसर्ट, हम यहाँ से भी डायरेक्टली इसको उठा सकते हैं। SQL पे जाकर इंसर्ट पे क्लिक करके इसको भी डायरेक्टली उठा सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसको। आईडी को हम नहीं लेंगे क्योंकि आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट करके रखा, ऑटोमेटिकली इंक्रिप्शन इंक्रिप्टेड हो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इस वैल्यू को दे देंगे, कौन सा वैल्यू, नेम के वैल्यू, क्योंकि पहले हमें इंसर्ट इनटू कस्टमर, मतलब कस्टमर टेबल के अंदर हमें इंसर्ट करना होगा। क्या इंसर्ट करना होगा, नेम बराबर जो नेम वेरिएबल का वैल्यू है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर ही रख देते इसको, ऐसे ही छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मोबाइल नंबर के कॉलम पे क्या होगा, मोबाइल वेरिएबल जाएगी और पासवर्ड का #PWD, मतलब इंक्रिप्शन करके जो पासवर्ड हमने लिया था वो पासवर्ड इंसर्ट होगी। और इसको हम नहीं लेते, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए क्योंकि हमें ये ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने और एक कंडीशन लेंगे, इफ इंसर्ट, मतलब इंसर्ट करके जो वेरिएबल लिया उस वेरिएबल अगर चल रहा है तो क्या होगा, तो उसको बाद में देखेंगे। अगर नहीं चल रहा मतलब इंसर्ट नहीं होता है, अगर जो भी हमने रजिस्टर करने के लिए जो भी फॉर्म फिलअप किया है, उस फिलअप करने के बाद हमने जब भी क्लिक किया रजिस्टर बटन पे, उस टाइम अगर रजिस्टर नहीं होता है तो क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर रजिस्टर नहीं होता है तो क्या होगा, एल्स पे आ जाएगा और एक मैसेज थ्रो कर देगी। क्या मैसेज, ये बहुत कम होता है अगर सर्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं है या डेटाबेस का कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, तो डेटाबेस का कनेक्शन के लिए नहीं, अगर डेटाबेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है तो भी ये नहीं दिखाएगी। तो यहाँ पे शो कर देंगे रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ट्राई अगेन, मतलब रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, आपको फिर से दोबारा ट्राई करना होगा। और इसको कॉपी कर लेते फिर से और इसको यहाँ पेस्ट कर देते। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है, अगर डेटा हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया अगर, तो क्या होगा, हम यहाँ पे इसको ग्रीन कर देते
और यहाँ पे मैसेज क्या थ्रो करेंगे, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन। हम उसको बता देंगे रजिस्टर्ड हो चुका है, आप लॉगिन कीजिए। तो ये मैसेज हम कहाँ पे शो करेंगे, लॉगिन पेज में। हमारा लॉगिन पेज ऑलरेडी हमने एक बनाया था, हमने आई बटन में ऑलरेडी दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। उस पेज में भेज देंगे login.php। ओके, तो हमारा काम अभी के लिए हो गया। हम यहाँ से इसको देख लेते एक बार, सारे जितने सारे हो गया है उसको देख लेते हैं। ओके, इसी नंबर को कॉपी कर लेते हैं एक बार। पहले हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे अगर ब्लैंक छोड़कर इसको क्लिक करते तो नहीं होगा, क्योंकि हमने फॉर्म पर रजिस्टर पेज फाइल पे इनपुट लिया था। उस इनपुट के अंदर हमने रिक्वायर करके एक एट्रीब्यूट ले लिया, इसलिए क्या दिखा रहा है, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड दिखा रहा है। एक चंदन, इस नेम पे दूसरा कोई नेम ले लेते, दीपंकर रॉय, और यहाँ पे वही नंबर को ले लेते, जो नंबर यहाँ पे दिया है उस नंबर को ले लेते, उससे भी पहले नंबर को ले लेते, नंबर नहीं, पहले कोई दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं। और पासवर्ड हम गलत देंगे, गलत पासवर्ड देखते हैं सही से काम कर रहा है या नहीं। पूरा हम देखेंगे। कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच, मतलब हमें सही पासवर्ड देना होगा। तो हम यहाँ पे और फिर से ट्राई करेंगे सही पासवर्ड देकर, और यहाँ पे सेम नंबर, यहाँ पे जो नंबर ऑलरेडी हमने रजिस्टर किया उस नंबर को हमने यहाँ पे दे देंगे और सही पासवर्ड देंगे। रजिस्टर अभी नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो अभी तो सही काम कर रहा है। तो हमें सब कुछ अलग देकर देखना होगा। ए वाला नंबर ऑलरेडी दिया था, यहाँ पे 90 था, यहाँ पे हमने 11 लिया। यहाँ पे अभी देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है, तो रजिस्टर होना चाहिए। अभी रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ट्राई अगेन। कुछ भी प्रॉब्लम तो हुआ है, क्वेरी में हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसको देखना पड़ेगा हमें। इंसर्ट MySQL क्वेरी इंसर्ट वैल्यू। ओके, हम सिंगल कोटेशन के अंदर इसको देते हैं, देखते थे। उसके बाद नेम, उसके बाद मोबाइल जाएगी, उसके बाद #PWD। ओके, सही, सब कुछ सही चलना चाहिए। अभी एडमिन हमारा काम सही से हो गया। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज़ लॉगिन। तो डेटाबेस में भी देख लेते हैं रिफ्रेश करके। अभी के लिए ऑन है, ऑन डेटा है, हमारा
दूसरा डेटा भी इंसर्ट हो गया दूसरा नंबर से। ओके, तो जब भी यहाँ पे क्लिक करेगी लॉगिन पेज पे आकर, तभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाएगी। ओके, उसी क्रेडेंशियल, इस क्रेडेंशियल को यूज़ करके हम अब लॉगिन भी कर सकता हूँ। इस क्रेडेंशियल को यूज़ करके जो नंबर हमने दिया या पे इसको इंसर्ट करते हैं और एडमिन, इसको हमने इस जो लॉगिन फॉर्म का जो ट्यूटोरियल हमने ऑलरेडी आई बटन पे दे दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हो। जैसे हमने लॉगिन किया डायरेक्टली डैशबोर्ड में आ जाएगी। डैशबोर्ड में आ जाएगी। हमारा डैशबोर्ड के आगे के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे डैशबोर्ड में आने के बाद हम कैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट का ये बनाएंगे, प्रोडक्ट का एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। और उसके साथों साथ हम यहाँ से भी देखेंगे हम उस टेबल को, इस जो डेटा है इस डेटा को हम कैसे यहाँ पे टेबल के अंदर फैच करवा सकते हैं। और साथों साथ हम ये भी देखेंगे हम कार्ड सिस्टम को कैसे बना सकते हैं। मतलब हम इस डैशबोर्ड के अंदर से ही हम हर एक डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में, और रीड भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे ये कर सकते हो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो हम यहाँ से अभी लॉग आउट भी कर सकता हूँ। तो सो अब आज के इस वीडियो इतने तक ही है। तो चलिए आपसे मिलते हैं आप अगले वीडियो में। और एक बात, इस वीडियो का जितने सारी प्रोग्राम हमने सोर्स कोड जो भी होगा वो हमने डिस्क्रिप्शन के मदद से आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।